कभी भी आपने अगर कभी गर्भपात कराया हो, डीएनसी कराई हो, कभी गोलियां खाई हो, कभी गरिष्ठ पदार्थों को खा करके आपने अपने गर्भस्थ शिशु का हनन किया हो, यह संकल्पी हिंसा बहुत बड़ी है। जैन दर्शनकार तो इस संकल्पी हिंसा का बहुत उच्चतम प्रायश्चित देते हैं। दंड की व्यवस्था भी बिल्कुल अलग है। मतलब गर्भ के अंदर कोई शिशु मरा, उसको पूरी संस्कृति में, समाज में हत्या का रूप नहीं दिया जाता। लेकिन जब आप गुरुदेव के पास कभी जाएंगे तो आपको एक मुनि की हत्या का दोष लगता है। कितनी बड़ी बात है कि गर्भस्थ शिशु आपने मार दिया। एक आरिका, एक अंदर कन्या थी, वो कन्या आपने गर्भ के अंदर ही मार दी, तो आपको किसी समान से बच्चे मारने का दोष ना लग के आपको जैन कोर्ट जो होता है वो एक आरिका की हत्या का दोषी मानता है। वो उस जीव में इतनी सामर्थ्य थी, बड़ा होकर के वो कुंदकुंद भगवान के जैसा दिगंबर मुनि बन जाता। आपने उसका संसार खत्म कर दिया। उसके अंदर ऐसी सामर्थ्य थी, हो सकती थी, इट मे बी पॉसिबल कि वो अंदर ही अंदर, वो जो आपके अंदर जीव बेटी बढ़ रही थी, वो बेटी अंदर आगे चल करके चंदन वाला बनती। जब कभी भी आप इसका प्रायश्चित गुरुदेव के समक्ष जाकर के करते हैं तो एक मुनि की हत्या या एक आरिका की हत्या के बराबर प्रायश्चित आपको वहां पर दिया जाता है। 25-25, 30-30 उपवास दिए जाते हैं, आपके परिणामों को परखा जाता है। और इसमें भी संतुष्ट नहीं होती है तो जो प्रायश्चित ग्रंथ आचार्यों के द्वारा रचित है, उस आचार्यों के द्वारा रचित प्रायश्चित ग्रंथ में साफ साफ कहा है कि जिसने मनुष्य की हत्या करी है उसकी शुद्धिकरण तो सिवाय गौदान के हो नहीं सकती। उसके लिए गायों के दान की व्यवस्था भी बताई गई है। कभी 5 गाय के दान की व्यवस्था, कभी 25 गाय के दान की व्यवस्था, कभी 50 गाय के दान की व्यवस्था। हजार गायों के दान करने से आप इस तरीके के प्रायश्चित से मुक्त होते हैं। जैन दर्शन में भी जो महान प्रायश्चित होते हैं वे गौदान से संबंधित आचार्यों ने लिखे। किसी मनुष्य की हत्या हो गई है तो आचार्य आपको बताते हैं कि हाँ, इतने उपवास कर लेना, इतने तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कर लेना और इतनी गायों का दान कर देना। वे गाय अपने आप में आपके कर्म कलंक को काटने का एक बहुत बड़ा साधन है। और मनुष्य पर्याय को छोड़ने से पहले इस प्रकार के प्रायश्चित को आप जरूर लीजिएगा। किसी सामान्य मुनि महाराज से किसी भी प्रकार के गर्भपात का कोई भी प्रायश्चित आपको नहीं मिलेगा। ये जघन्यतम अपराध है। इस जघन्यतम अपराध का दंड देने का अधिकारी जो है वे मात्र गुरुदेव हैं। आप गुरुदेव के पास जाएं, गुरुदेव से या तो आप मौखिक संवाद करें या आप पत्र के द्वारा लिखित संवाद करें। पति पत्नी दोनों को वहां पर जाकर के बैठ करके बात करना, चर्चा करना जरूरी है। और पर्याय छोड़ने से पहले इस तरीके की संकल्पी हिंसा का प्रायश्चित लेकर के पर्याय छोड़ेंगे, अगली पर्याय आपको जरूर अच्छी मिलेगी। आपको इस तरीके के गर्भपात कराने के कारण भी भटकना पड़ सकता है। और सिर्फ महिला हिस्सेदार है ऐसा नहीं मानिएगा, पुरुष भी हिस्सेदार है। महिला ने तो सिर्फ कहा, पुरुष ने उसकी पूरी संयोजना बनाई है, पूरे कत्ल खाने का पूरा इंतजाम किया है, पैसा दिया है, आपने उसको एनेस्थीसिया चढ़वाया है, ऑपरेट कराया है। मेडिकल कॉलेज जबलपुर में कभी भी जाकर के आप उसकी बाउंड्री के पीछे घूम करके देख के आइएगा बंधुओं, जहां पर उसके बायो प्रोडक्ट फेंके जाते हैं। मतलब जो मेडिकल साइंस का, मेडिकल हाउस का और अपने अस्पतालों का जो कचरा फेंका जाता है उसको डिसॉल्व करने के लिए जो स्पॉट होता है, उस स्पॉट में जाकर के एक बार आप गौर करके देखिएगा। आज भी ऐसे कितने अबोध बच्चे जिसको कुत्ते सुबह सुबह इस प्रवचन को सुनते वक्त भी खा रहे होंगे। वे मनुष्य थे। कल को स्वामी विवेकानंद बन सकते थे, परमहंस बन सकते थे, कोई गुरुदेव जैसा बन सकता था, कोई सुधा सागर जी महाराज जैसा कोई जीव बन सकता था। आपको बस सूझा नहीं, भोग तो भोग लिया, गर्भ में संतान आ गई, हम नहीं संभाल सकते तीसरा बच्चा, हम दूसरा नहीं संभाल सकते, हम चौथा नहीं संभाल सकते तो ब्रह्मचर्य स्वीकार करना चाहिए था। अब जब गर्भ में आ ही गया है तो फिर उसको पालो, उसको मारो मत। उसको मारने से वो तो पर्याय छोड़ के चला जाएगा, लेकिन मारने के कारण तुमको जो पाप पड़ेगा वो पाप तुम अगली पर्याय में भी भोग नहीं पाओगे। और ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा गृहस्थ जिसने गृहस्थी बसाई हो और इस तरीके का अपराध न किया हो। कुछ लोगों के कारण असंयोजना में हो जाते हैं, असावधानी से। असावधानी क्षम्य है बंधुओं, लेकिन बुद्धिपूर्वक जब आपने अपने गर्भपात कराया है,
इसका आप मनुष्य पर्याय छोड़ने से पहले आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज के चरणों में जाकर के आप प्रायश्चित जरूर लीजिएगा, नहीं तो अगली पर्याय बहुत दुखमय होने वाली है। आपको वो दिखाई देता है जो आप देखते हैं, और संतों को वो दिखाई देता है जो उनको आचार्यों के द्वारा दिखाया जाता है। माँ जिनवाणी कह रही है, गुरु कह रहे हैं, आगम कह रहा है कि गर्भपात का प्रायश्चित जरूर करना। संगी पंचेंद्री को संकल्प पूर्वक मारा है, उसका प्रायश्चित जरूर करना।